आपका इंतकाल जो था वो किसने गलत किया था? जनाब हमारा इंतकाल जो अभी तहसीलदार हैं विक्रम तहसीलदार कठुआ 2023 में इनके हाथों में इंतकाल गलत हुआ। आखिर में मेरा मकान है, मेरे बाप और दाद की मिलकियती लैंड जमीन है, मालकी है, इसी गवर्नमेंट ने किया है, इसी कोर्टों ने मेरे फैसले किया है, इस कोर्टों के अदालतों के फैसले पर मेरी मालकी हुई है। स्टेटस एडीसी साहब ने दिया, मेरा कब्जा मेरी मालकी, मिक्की बांड नहीं देते जुलाई बांड है मेरे। हाँ सर पुलिस उस दिन भी गई थी और आज भी गई थी, आज भी वो गई बार दो वे गई थी, उन्होंने उनको पाबंद किया। एडिशनल डीसी के ऑर्डर के ऊपर ये ऑर्डर कर दिया। हाँ एडिशनल डीसी साहब के जो स्टेटस स्टे किया ना उन्होंने, उसके ऊपर ये उसके ऊपर ये ऑर्डर कर दिया। रामनगर से भी आया था सर, नायब साहब आए, गुरदौर साहब आए, ते पटवारी भी आए थे। तो उन्होंने क्या बोला उनको? उन्होंने मौके ते साढ़े सामने उन्हें पाबंद किया, पुलिस ने भी पाबंद किया, ते ता फैसले तक तहसीलदार आपे खुद आइए फैसला करके या डीसी थोड़ा फैसला करे जिथा कोर्ट च केस लगेगा इन्ना उन्नी देर इथा महाल। मेरा काम ये है भी बंदे मिगी मरांदे को सीधा लिखी महकमा तेरा कख नहीं आया तो निकली आ बाहर, मिगी कोई मंजूर है। शामल च तहसीलदार साहब बोलते हैं उन्हें मिली भगती करिए इंतकाल गलत होया, अज मैं रोना मेरी जनानी मरी जाए या मेरा बच्चा मरी जाओ, ये तहसीलदार रामनगर डिपार्टमेंट जिम्मेवार बंदे पैसे खा लेंगे, मतलब करोड़ा रुपए एक थोड़े नहीं होंगे सर। प्रॉपर्टी डीलर 5 लाख का सौदा करते कनाल का 20 लाख आगे भेजते 10 लाख तहसीलदारी देते हो रैमन की रैमन कागज बनाई जाती। मैं कुछ जाऊँ कोर्ट दिखती भी है, एक बंदे दिखती भी एक बंदा कख नहीं ना, एक बंदे वास्ते मैं जाना एक बंदे का कोई कानून नहीं है, जेडे 25 बंदे जोर वाले उनके वास्ते कानून है। तहसीलदार कितना कसूरवार समझदे थे? मैं सारा कसूर पड़े तहसीलदार साहब ने, क्योंकि इंतकाल भी ने गलत किया सर। और उस वेले चौमर च पौंदे हे जो प्रॉपर्टी डीलर अक्षय कुमार हो रहा है या सुशील गिर होंदे चौमर च पौंदे रहे, और मिकी सारे का खतरा भी मिकी कोई भी मराई सकता, कसूर बंदे च तहसीलदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। जिस तरह से सबको पता है कि हम लोग जो हैं गरीब और मजलूम लोगों की जो है वो आवाज़ जो है वो हमेशा उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आपने देखा कि कल हमने राजीव जसरोटिया जो जसरोटा के विधायक हैं उनका एक इंटरव्यू किया है और उन्होंने भी साफ तौर पर राजस्व विभाग के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए हैं। उनका ये कहना है कि सरकारी ज़मीनों पर जितने भी कब्जे हैं वो राजस्व विभाग के द्वारा करवाए गए हैं। ऐसे ही मामले जो हैं हमारे पास कई आते हैं और हम जो है वो मसले जो हमारा प्रशासन है वहाँ तक पहुँचाते हैं कि इन लोगों की आवाज़ भी जो है वो सुनी जाए। आप हमारे साथ इस वक्त बलबीर सिंह हैं जो गांव माजरा से हैं। पहले भी हमने इनकी एक न्यूज़ चलाई थी क्योंकि बहुत बार जो है ये हमारे पास आ चुके हैं और हम इनका मसला जो है ज़ोरों शोरों से उठाते हैं क्योंकि पिछले 40 सालों से जो है ये अपनी अपनी जगह के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं और कहीं पे भी इनको इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा है। आज फिर दोबारा हमारे पास ही आए हैं तो इनसे बात करते हैं कि क्या मामला हुआ है और इनका क्या कहना है। जी बलबीर जी बताइए। जनाब मामला है वे 15 दिन पहले भी एक ये मेरा केस चल गया 2023 च इंतकाल होया गलत, जिहदी वजह ने मेरी अपील चली एडीसी कठुआ कोल। अच्छा, सबसे पहले आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये बताएं कि आपका इंतकाल जो था वो किसने गलत किया था? जनाब हमारा इंतकाल जो अभी तहसीलदार हैं विक्रम तहसीलदार कठुआ 2023 में इनके हाथों में इंतकाल गलत हुआ, मुझे मैं मंजूर नहीं हुआ, मैं अपील की है उसमें एडीसी के साथ। एडी के पास आज तक ये पार्टी 25-30 लोग का इंतकाल किया है, जो 20 में हाई कोर्ट ने खारिज किया है और 23 में ने दोबारा गलत कर दिया, और 25 लोग हैं कम से कम 25 के साथ 75 लोग और आते हैं। कौन? वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जो एग्रीमेंट करवा के बैठे हैं। उसी वक्त ये तहसीलदार साहब ने जो इंतकाल गलत किया उससे पहले एग्रीमेंट करवा के बैठे थे, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते थे, मिली भगती से वो इंतकाल गलत हो गया क्योंकि वो लोग आते हैं 25-30 किलोमीटर से ऊपर से मेरी मकान के इर्द गिर्द माजरे में मेरा मकान है, मेरे बाप और दाद की मिलकियती लैंड जमीन है, मालकी है, इसी गवर्नमेंट ने किया है, इसी कोर्टों ने मेरे फैसले किए हैं, इस कोर्टों के अदालतों के फैसले पर मेरी मालकी हुई है। और जो इन्हें 23 में इंतकाल करते मैं दोबारा अपील की एडीसी के पास, आज तक एक भी तरीक में बंदे आदमी नहीं आया जी। मैं 1.5 साल होया, कम से कम 5-7 तरीके हो गए हमारी, पहले एक तरीक पर हाजिर होया। इन्हें इसी तरीक में 11 तो तरीक थी
11 तारीख को तो तारीख थी, तो 11 तारीख ने अपना वकील आया और सभी आदमी को एक हाजिरी डाली। लेकिन उसके बाद इन्हें एकदम फसल उसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पहले भी 11 तारीख आए थे, पुलिस के पास गया मैं, और पहले मेरा स्टे किया था तहसीलदार साहब ने, जो डी साहब ने स्टे किया, वो तहसीलदार साहब ने SHO को लिखा स्टेटस स्टे की। नहीं, आपका स्टेटस को किसने दिया ये? हाँ, ये स्टेटस को ADC साहब ने दिया और तहसीलदार साहब को भी दिया, तहसीलदार साहब ने नायब को दिया, इन्होंने SHO साहब को भी ऑर्डर किया भाई स्टेटस स्टे की मेंटेन रखो। उस दिन पुलिस ने स्टेटस को का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां जो है उस जगह पे नहीं जाएंगी, आने जाए जी। स्टेटस स्टे का जो ही मतलब है, वो बोलते हमारा कब्जा, मैं बोलता हमारा कब्जा। लेकिन एक कानून भी देखे, जब मतलब पब्लिक भी देखे कब्जा किसका है। जो मेरे मकान के इर्द गिर्द आते हैं, वो फसल पूट के चले जाते हैं, और मैं लगाऊं वो फसल पुटी अपनी कब्जा कर लेंगे नो। जो मैं लाना, मैं पिछले साल लाई को 12.5 किले जगह लाई दी है। उस वेले ये चल गए तहसीला, ते फिर तहसीलदार पटवारी दा गरदौर गए, ये त्रै गए गरदौर पटवारी नायब साहब गए, इन्हें मैंने के बोले मैं जुआड़ी सी, मैं जुआड़ी थी। जो मैं करना कब्जा तो वो ये बोलते थे तू जुआड़ सी, जो उन्हें वो होंदे ने, तो उन्हें आर्डर बनाइए दिंदे जनाब मेरा कब्जा मेरी मालकी, मिकी बांध नहीं दिंदे, जो बांध मेरे महकमा अभी दा, जो इन्हें ये आर्डर बनाई दिंदे। अज दोबारा इनका कब्जा करवा देना आर्डर, तहसीलदार साहब ने अज ने आर्डर दे दिया, ये आर्डर भी नहीं, मुझे आप एक चीज बताओ, जो ADC ने आपका स्टेटस को किया जी, वो लेटर तहसीलदार साहब को गया जी जी, तहसीलदार साहब ने कठुआ SHO को वो लेटर भेजा जी कि इस स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जी जी, ठीक है। जी। पुलिस जो है, मुझे बताइए, आपका साथ दे रही है? हाँ सर, पुलिस उस दिन भी गई थी और आज भी गई थी, आज भी वो गई, बार दो वे गई थी, उन्होंने उनको पाबंद किया, लेकिन वो पाबंद नहीं हुए। लेकिन वो पाबंद नहीं हुए हैं। उसके बावजूद फिर नायब गरदौर का पटवारी भी गए मौके पे उन्हें पाबंद किया हमने, उन्होंने भी यही बोला भाई स्टेटस स्टे है इसमें। लेकिन वो बोलते मानते नहीं बात, उन्हें बोला तहसीलदार साहब आप मुझे ये लिख के दिया। अब तहसीलदार साहब ने एडिशनल DC के ऑर्डर के ऊपर ये ऑर्डर कर दिया। हाँ, एडिशनल DC साहब के जो स्टेटस स्टे किया ना उन्होंने, उसके ऊपर ये ऑर्डर के दिया। तो अभी मैं सभी दर्शकों को ये बता दूं कि ये वो ऑर्डर है जो तहसीलदार साहब ने इनको जो दूसरी पार्टी है उसको 21/11/2024 को ये ऑर्डर बना के दिया है। मतलब कि आज 22 तारीख है, कल ये ऑर्डर जो है उनको दिया था। और ये वो ऑर्डर की कॉपी है जो एडिशनल DC ने स्टेटस को के लिए ऑर्डर दिया था। और ये ऑर्डर की कॉपी जो निकली है, ये निकली है नहीं, ये इसको बोलो, ये स्टेटस को की कॉपी एडिशनल DC साहब ने दी है और SHO साहब को लिखा गया है इस पे, कहाँ लिखा है इस पे, हाँ 6/11/2024 को ये इसी महीने जो है स्टेटस को और SHO साहब को ये लिखा गया है कि इस स्टेटस को जो है वो मेंटेन किया जाए। तो मैं सभी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको ये बता दूं कि राजस्व विभाग किस तरह से लोगों को, भाइयों को लड़वा रहा है। कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं राजस्व विभाग की तरफ से हो रही है। हमेशा जो है हमने देखा है कई ऐसे मामले जो है हमारे सामने आए हैं जिसमें हमने ये पाया है कि राजस्व विभाग की गलती की वजह से लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, पर राजस्व विभाग के कान तले जू नहीं रेंक रही। तो मैं इस चैनल, अपने चैनल के माध्यम से DC साहब को भी ये अपील करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग को पूछा जाए कि अगर एडिशनल DC साहब स्टेटस को मेंटेन का ऑर्डर दे रहे हैं तो तहसीलदार साहब उसी स्टेटस को के ऑर्डर के ऊपर अपना एक ऑर्डर आज उन्होंने ये कल दिया है पार्टी को कि आप, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप जो जिसकी अपनी अपनी जगह है वो उस पे जो है खेती कर सकता है। अब देखना ये है कि तहसीलदार साहब बड़े हैं या एडिशनल DC साहब बड़े हैं, उनका ऑर्डर चलता है या तहसीलदार साहब का ऑर्डर चलता है। या तो हमें ये लग रहा है तहसीलदार साहब ने
ये ऑर्डर किसी के प्रेशर प्रेशर में दिया है? जी क्या कहना है आपका? जनाब मैं ये ना कि अगर 2 ऑर्डर मिलते हैं, मेरा जो स्टे है वो भेड़ होगा, नहीं मेरा फैसला हुआ कोई। अगर वो बोलते हैं मेरा कब्जा, वो चल के आते हैं 25-30 किलोमीटर, उनका कब्जा जो जबरदस्ती कब्जा करते हैं वो बहुत लोग हैं। मैं मालिक है जमीन का, मेरे बाप और दाद की प्रॉपर्टी है। जब मैं लेवी तारी है 71 के तहत है 2016 में भी मेरा डिब गांव साहब ने ऑर्डर पास किया था। 40 बंदे फोर्स भी गई थी उस वक्त भी, मंत्रियों के प्रेशर से वो फोर्स वापस आई थी। और उसके बाद मेरी ये हालात की थी उन्होंने, ये हालात की जो मेरी बार बार हमें दोनों हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसके बाद ये दोबारा कब्जा करके गए थे। मैं फसल लगाता हूँ, वो पुठींदे ने चलिंदे जो मैं वो पिछले साल भी लाई थी ता महकमा मेरे हाथ अच्छा अच्छा, वो मेरी आज मजबूरी आज है। आज जब वो आए तो पुलिस वहां पे पहुंची, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कोई आया था? रामनगर ब्राडवर्ड से भी आया था सर, नायब साहब आए, गुरदौर साहब आए हाँ, ते पटवारी भी आए थे। तो उन्होंने क्या बोला उनको? उन्होंने मौके ते साढ़े सामने उन्हें पाबंद किया, पुलिस ने भी पाबंद किया ते ता फैसले तक तहसीलदार आपे खुद आइए फैसला करके या डीसी थोड़ा फैसला करे जिथा कोर्ट च केस लगेगा इन्ना उन्नी देर इतना महारत नहीं करो। लेकिन वो बंदे पाबंद नहीं हुए, वो इस वेले तक गड्डियां लग गई। मैं डीसी साहब को आई उसके बाद च पहले थाने गया, थाने का कार्रवाई करिए, माड़ी मोटी डीसी साहब को गया, डीसी साहब भी मैं बोलिया भी जनाब मैं कुथों जा, मेरा केस लगा जनाब को, वो कब्जा करते ना आइए 40 किलोमीटर का चलिए, मैं बिच बैठा वो जो आते ना सारी जमीन पुट्टी पाटिए कवर करिए चली जाते वो 9.5 नाल जगह मेरे एक भरा कोल वो बंदा तो बनाते थोड़ी मतलब यह तो है भाई जी, वो मैं भरा कन्नै थोड़ी मुकदमा लड़ना सर, लड़ाई है मेरी प्यो दादे की प्रॉपर्टी पर, जी मेरी प्यो की जमीन है। मैं डी साहब भी पिछले 15-20 दिन पहले दरखास्त दी थी जनाब जी मेरे प्यो वाली जमीन है, मेरी अगर जिन्नी देर फैसला नहीं मेरे प्यो वाली जमीन है जबरू दी वो निशानदेही करिए मिगी अलग की आ, लेकिन मेरी दरखास्त डी साहब ने रीडर कोल छोड़ी उड़ी। मैं अज दोबारा गया हूँ बड़ी दरखास्त ली डी साहब को, ऐ तेरा मसला करने हल, मैं कोई गया सर कोई 3:30-4 बजे का 3:30 बजे मिले डी साहब ने, ऐ तेरा मसला करने हल, लेकिन वो बंदे पाबंद नहीं हुए। उसके बाद चुन मेरी मैं इन्ना परेशान है, एक जनानी एक बंदा बच्चे घर परेशान, वो बंदे कम से कम इस वे 50-60 गड्डी जमीन च बड़े महकमे का काम यह है भी बंदे मरा मिगी मरांदे कोई सीधा लिखी महकमा तेरा कख नहीं है तो निकली जा बाहर, मिगी कोई मंजूर है लिखिए दे मिगी रिटर्न फिर मैं बाहर अपनी कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर मैं जमीन के बैठा मिगी जमीन बाहने नहीं थोआ दी, वो बंदे चली उन्हें आर्डर बनी जंदे वो मते बंदे उनका प्रेशर हो जाता थोड़ा ज्यादा, तो मेरी भगती भी होती है। मैं कला बंदा मैं कुत्थे कुत्थे जावां, मैं कला हूँ मेरी जनानी बेचारी एमएलए साहब को भी गेदी थी, मैं थाने भी गया, मैं डी साहब को भी गया, लेकिन मैं है कला ही है ना। वो उत्थों बिंद पुलिस ने पाबंद किया, उस वेले गड्डियां कारां खपियां ने, वो 5 बंदे उपर चढ़ी होने को 5 बंदे तहसीलदार साहब को आए थे, वो उन्हें गड्डियां मुड़िया लाई थी चालू करी थी। मैं तां रोना परेशान हुआ ना मीडिया के माध्यम अगे कि मेरी कोई ना कोई सुनाई नहीं हो रही, जान मैं मरी जाता बच्चे मरना तो है ही है, क्योंकि मैं 20 सालों ऐसी जमीन के मसले चल रहा प्यो दादे का हक पर नहीं मिला थी, अज लास्ट मेरी मौत है। अज मैं एमएलए साहब को भी गया अपने को, मैं उन्हें भी इो गल बोल पे यार मेरे कंप्रोमाइज जनाब कंप्रोमाइज मैं करना बड़ी कोशिश की मेरे प्यो वाली जमीन दे दो मिगी, मेरे दादा की सारे ले लो मिगी कोई इतराज नहीं, लेकिन वो मिगी कहते तू देनी अंच नहीं असी तेरे प्यो को ना साढ़े शेर, मेरे प्यो को इंदे शेर हवा दे, मेरे दादे कन्नै इंदे शेर हवा दे, मैं असी 4 भरा ना असी उत्थों जाना, असें सारी उम्र नड पुट्टिया बट्टे ताले जाड़ पुट्टे जमीन 9 तोड़ की थी असी, ये 2014 च ना चढ़ाई मेरे प्यो ने सारी जमीन कब्जा करी दे, अज आंदे कब्जा कब्जा, अज रेवन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार ने क्या दिखा इनका कब्जा, मेरा कहने लुकता सी तहसीलदारी, ये तहसीलदार किन्ना किश होई जा, ये खिलाफ मैं दरखास्त क्राइम ब्रांच भी दी थी, ये ता मेरे गुस्सा गिरा करते हैं तो मेरे खिलाफ क्राइम ब्रांच दी थी, ये मेरे ने गलत करा और जेडे एडवोकेट शशील वकील और अक्षय कुमार होरी प्रॉपर्टी डील रहे इन्हें 20 का एग्रीमेंट कराए रहे, वो बाद उन्हें मिलते हैं शहीदी चौक का चामर है, ये चामर च तहसीलदार साहब बोलते हैं उन्हें मिली भगती करिए इंतकाल गलत होया, अज मैं रोना मेरी जनानी मरी जाए या मेरा बच्चा मरी जाओ, ये तहसीलदार रेवन्यू डिपार्टमेंट जिम्मेवार हो, मैं पुलिस पर कोई गल पाबंद नहीं करती, पुलिस का ये जमीन के मसले च कोई रोल नहीं है, लेकिन पुलिस ने तो स्टे के उपर मेरी मदद की है। लेकिन अज भी वो गलाते भी हूँ असी क्या करिए घर दवाई थोड़ी बहुत गल सच भी है कि मौके तो पाबंद करी आए उन्हें नहीं मन लगे आख्या वो क्यों तहसीलदार का आर्डर है, वो तहसीलदार की दस्त चले, अगर तहसीलदार सच्चा था मिगी दसा भाई तेरी इन्नी जगह मिगी निशानदेही करिए दे दे भी मेरी 10 है 20 है तेरी है या नहीं है, अगर कुर्सी रुपई है
मिली भगती करियै आर्डर बनाई ओड़दे न 50-60 बंदे गी उं'दे कोला कब्जा कराई ओड़दे न फ्ही लोकें दियां लंबड़दारें दे चौकीदारें दियां गोहाइयां पांदे आखदे एह् कु'न लाई दी जी फसल एह् कु'न लाई दी जी फसल एह् जे इन्नी लाई दी एह् इन्नी लाई दी एह् इन्नी लाई दी ओह् जोरे ने फसल लाई जंदे फ्ही उं'दी गोहाइयां पांदे फ्ही उं'दा पैहे खाई लैंदे मतलब करोड़ां रपे इक थोड़े नहीं खंदे सर प्रॉपर्टी डीलर 5 लक्ख दा सौदा करदे कनाल दा ते 20 लक्ख अग्गें बेचदे ते 10 लक्ख तहसीलदारी दिंदे ओह् रैमन गी ते रैमन कागज बनाई दिंदा मैं कुत्थों जां मैं तां रोना मैं एमएलए साहब कोल गेला मैं एडीसी साहब कोल भी गेला ते जनाब मेरा केस है कोर्ट च मैं कल्ला बंदा मिगी मरायो नहीं इंदे कोला लेकिन मैं चला आया मैं मरी जांगा क्या मेरी जनानी चला पिच्छे मेरे भरा बेचारे हैंडीकैप न लेकिन कम्म कीते दे न असें जमीन पुट्टियै नौ तोड़ कीते दा रकबे एह् जिन्ना मर्जी जोर आने जेह्ड़ा इंदा रकबा कीता नौ तोड़ लोकें मतलब त्रिये लोकें 71 तो पैह्ले जमीन बड़ी ही 32 किल्ले ही अज्ज 4-8 होई दी जेह्ड़ी मेरे प्यो ने नौ तोड़ कीती दी है 175 कनाल 71 दे रिकार्ड च दिक्खेआ रमन 71 दे रिकार्ड दे विच 32 किल्ले जमीन हो कवर त्रिये पार्टी ने कीती 4-8 कीती है मेरे प्यो दादे दी जमीन है जेह्ड़ी 4-8 होई 175 कनाल प्यो और दादे दी है इन्हें 2014 बिच 20 चाड़े 23 दे विच इन्हें 25 चाड़े जेह्ड़ा प्रॉपर्टी डीलर औंदा बिच ओह् कब्जा कर लैंदा ओह्दा कब्जा कर उसी बगैरा इंतकाल जेह्ड़ा कोई नजायज कब्जा करदा ओह्दा इंतकाल करी ओड़दे मैं कुत्थों जाना जेह्ड़ा बिच बैठा गौरमेंट कोर्ट दिखदी भी है इक बंदे दिखदी भी इक बंदे दा कक्ख नहीं जनाब इक बंदे वास्ते मैं जन्ना ते इक बंदे दा कोई कानून नहीं है जेह्ड़े 25 बंदे जोर आह्ले उं'दे वास्ते कानून है ते कल मैं भी कुसै लिखियै देई ओड़ां शायद मेरे भी होआ कोई अज्ज मैं भी दुखी होया कोई पार्टी कोई बरवाचे लिखियै देई ओड़दा बड्ड लोक होई जाओ बिच मैं जम्मे मरो अज्ज मैं मीडिया च बोल दिंदा मैं भी पार्टी कोई छोड़ना हूं मैं लिखियै देनी अपनी जगह आपू कोई पार्टी लड़गा बड्ड टोको कोई जम्मे बाहर वो इयो मैहकमा होगा क्यों मेरी मजबूरी है मैं गवर्नमेंट कन्नै लड़ना ये आर्डर मैहकमा बनाई उन्हें तहसीलदार किन्ना कसूरवार समझदे थे मैं सारा कसूर पड़े तहसीलदार साहब ने क्यों इंतकाल भी ने गलत कीता सर और उस वेले चौमर च पौंदे हे जेह्ड़ा प्रॉपर्टी डीलर अक्षय कुमार होर है जां सुजीत वकील होंदे चौमर च पौंदे रहे और मिगी सारे दा खतरा कि मिगी कोई भी मराई सकदा कसूर बंदे च तहसीलदार होगा तो आपने सुना कि इनका ये कहना है कि मैं जो हमारे ये दर्शक हैं जो इस हमारे इस चैनल को देखते हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या एक आदमी के लिए कानून ही कल हमारे राजीव जसरोटिया ने भी जो विधायक हैं जसरोटा के उन्होंने भी कहा कानून सबके लिए है और इन्होंने साफ तौर पे तहसीलदार के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाया है कि तहसीलदार की वजह से ही पहले इंतकाल जो है वो गलत किया गया प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर जो है इंतकाल को गलत किया गया ये कहना है बलबीर सिंह का और ये साफ तौर पे बलबीर सिंह ने तहसीलदार के ऊपर जो है ये इल्जाम लगाया है अगर कुछ भी हमारे परिवार में से किसी को कुछ होता है उसके जिम्मेवार रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा और पुलिस वालों ने इनकी हमेशा हर जगह जो है वो मदद की है क्योंकि पुलिस वालों का इसमें कोई काम नहीं है क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं इनका ये कहना है कि जब मैं उनके पास जाता हूं तो वो मेरी पूरी मदद करते हैं पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है ये पूरी मिली भगत जो है ये जो दूसरी पार्टी है और जो प्रॉपर्टी डीलर है उनके साथ है और वो लोग इकट्ठे होके जो है इस अकेले आदमी के ऊपर जो है वो हमला करते हैं और इसकी जमीन पर जो है वो जबरदस्ती जो है कब्जा करते हैं आपने सुना कि बलबीर सिंह ने कहा तहसीलदार मुझे लिख के दे दे कि तेरी जगह कितनी है कितनी नहीं है तेरी या नहीं है मुझे रिटर्न में लिख के दे दे मैं दोबारा कभी जो है उस जगह पे नहीं जाऊं अब देखना यह है कि इस खबर के बाद क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हरकत में आता है कोई कार्रवाई करता है क्या बलबीर सिंह को जो है वो इंसाफ मिलेगा देखते रहिए आप अर्ली एक्सप्रेस के साथ तब तक के लिए अर्ली एक्सप्रेस की टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार।